नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं न होता तो क्या होता। ये मोटिवेशनल स्टोरी हमारी ज़िंदगी बदल देगी। कभी न कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं न होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे न होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हम खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं और दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा और जो हैं हम ही हैं। आज की प्रेरणादायक कहानी हमें इसी बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है। क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं। यह मोटिवेशनल कहानी रामायण का एक छोटा सा किस्सा है। ये कहानी हनुमान जी के ऊपर है, जिसे पढ़कर हम समझ जाएंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि एकदम सही समय पर पहुंचा हूँ माता की रक्षा करने के लिए। मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी तलवार को छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो न जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहाँ मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं न होता तो सीता मैया को कौन बचाता। सीता माता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मज़े से फल खा रहे थे तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब सपने में देखा है। यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि सोने की लंका को जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा हो। अगर मैं यहाँ ना होता तो शायद ये सब ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहाँ रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बातें सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियम के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी डालकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी रावण ने इन चीज़ों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु खुद रावण से अपना काम करा रहे हैं, तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या ज़रूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह सीता मैया को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद ही उसने आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं।
इसलिए ये बातें कभी ना भूलें कि संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। कभी ये भ्रम ना पालें कि आपके बिना कोई काम रुक जाएगा या आपके होने से ही काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज़ें होंगी और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज़ का होने का एक कारण होता है। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें। और जिस दिन आप ये घमंड अपने अंदर आ जाएगा कि ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, उस दिन ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतज़ाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें। ये ना सोचें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज़ बदल सकती है, आपकी जगह कोई और, किसी और की जगह कोई और, लेकिन चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे। इसलिए अपने कामों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहें, लेकिन अपने मन में ये न लाएं कि मेरे बिना इस काम को कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के भी काम किसी की भी वजह से नहीं रुकते। सबके काम होते रहते हैं। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।